श्री वसु विद्या परिवार प्रस्तुत करते हैं समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। अनंतानंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायशी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है। समयसार ग्रंथ की वाचना में आज 12वीं गाथा को समझने की कोशिश करते हैं। आचार्य महोदय इस 12वीं गाथा के माध्यम से भव्य जीवों को क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके निर्देशों को सुने बिना समझे बिना हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ पर आचार्य महाराज हमें पहुँचाना चाहते हैं। एक निर्देशक होता है, उसके निर्देशों का पालन करने वाले अनुयायी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। जो निर्देशक के निर्देशों का पालन न करे या निर्देशक के निर्देशों को न समझ पाए तो लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए निर्देशक ऐसा होना चाहिए जिसकी भाषा उसके अनुयायियों की समझ में आ सके। इसके साथ साथ वह अपने निर्देशक के पूरे निर्देशों का यथा योग्य और पूर्णतः पालन करे। यदि उन निर्देशों में अपनी बुद्धि लगा करके आगे बढ़ेगा तो संभव है लक्ष्य तक सकुशल न पहुंचेगा। जब जब व्यक्ति आचार्यों की वाणी में अपनी वाणी मिला देता है, जिन वाणी में अपनी वाणी मिला देता है, अपने मनोभावों को उसमें मिक्स कर देता है, तब तब उसके साथ गड़बड़ हो जाता है। जिनेंद्र भगवान की जो शुद्ध वाणी है, जिनवाणी है, वही वास्तव में हमारे निजत्व में जिनत्व को प्रकट करने वाली है। वही बहिरात्मा व अंतरात्मा को परमात्मा बनाने वाली है। उसके अतिरिक्त अन्य किसी वाणी के माध्यम से यह आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता। आचार्य महोदय समय का स्वरूप बता रहे हैं, आत्मा के वैभव को दिखा रहे हैं। आत्मा का वैभव क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जाए, आत्मा में जो अनात्मा प्रवेश कर गया है उस अनात्मा को आत्मा में से कैसे अलग किया जाए। अभी आत्मा अनात्मा का स्वाद ले रहा है, अभी आत्मा अनात्मा का भोग कर रहा है, अभी आत्मा को अनात्मा ही अच्छा लग रहा है, अभी आत्मा ने अनात्मा को ही अपना स्वरूप मान लिया है। यही दशा रही तो वह जीव कभी भी आत्मा की सम्यक व समग्र वैभव को प्राप्त न कर सकेगा। इसीलिए समय समय पर निर्देशक के निर्देशों का ध्यान रखना आवश्यक है।
कोई भी यात्री यात्रा करना प्रारंभ करता है, मार्ग में लगे हुए माइलस्टोन को देखता जाता है, साइन बोर्ड देखता जाता है, कहीं में पथ से भ्रमित तो नहीं हुआ। पूर्व में भी यात्रा की जाती थी, उस समय मार्ग में न तो कोई साइन बोर्ड हुआ करते थे, न कोई माइलस्टोन, किंतु हाँ, गमन करने वाले के हाथ में एक मानचित्र नक्शा हुआ करता था, उसके माध्यम से आगे चला जाता था। अथवा ग्रामीण व्यक्ति जब गमन करता था तो मार्ग में एक निशान बनाता हुआ जाता था। यह जो कोई भी प्रसिद्ध चीज़ है उसके निशान मान करके चलता था। जैसे कोई ग्रामीण व्यक्ति जा रहा है, उसे मार्ग का भान नहीं है, उसने पूछा कैसे जाना, यहाँ से सीधे जाना, दाएं हाथ पर मुड़ जाना, वहाँ बरगद का पेड़ मिलेगा, वहाँ से पुनः बाएं हाथ मुड़ना है, फिर आगे जाना, एक कुआं मिलेगा, उसके बाद आगे जाना, एक पहाड़ी मिलेगी, फिर आगे जाना, खाई मिलेगी, फिर आगे जाना, एक छोटी सी बस्ती मिलेगी, फिर जाना, नदी मिलेगी, फिर नदी को क्रॉस करना है। तो ऐसे निशान करके जाता था। या मानचित्र में भी निशान हुआ करते थे, जिनके माध्यम से वह सही स्थान पर पहुंच जाता था। जो स्काउटिंग वाले विद्यार्थी होते हैं, एनसीसी के छात्र होते हैं, उनके भी अलग अलग सांकेतिक चिन्ह होते हैं। जैसे आगे वाले स्वयंसेवक निकल गए, पीछे वाली टुकड़ी को संकेत करना है, आगे जल है, जलाशय है तो निशान अलग बनाएंगे, आगे खतरा है निशान अलग बनाएंगे, कोई जंगल है निशान अलग बनाएंगे, गांव है तो अलग निशान बनाएंगे, मैं ईश्वर जा रहा हूँ निशान अलग बनाएंगे, आपको ईश्वर जाना है उधर नहीं जाना है तो निशान अलग बनाएंगे। उन निशान के माध्यम से ही एनसीसी के जो छात्र हैं वे पहुँच जाते हैं। उनके माध्यम से परीक्षा भी ली जाती है, उनके जो निर्देशक होते हैं, गाइड होते हैं, परीक्षा लेते हैं। जीवन में निर्देशों का बहुत बड़ा महत्व है। उपदेश सुनने के उपरांत कोई भी पथिक जब आगे बढ़ता है तो उसके भटकने की संभावना रहती है। पुनः पुनः बार बार निर्देश प्राप्त होते हैं तब वह मंजिल तक पहुंच जाता है। जो उपदेश निर्देश को न समझ पाए उसके लिए फिर आदेश का प्रयोग किया जाता है, आपको अब दाएं हाथ ही चलना है, मार्ग खराब है, कोई बात नहीं, वहीं चलना है, अब आपको सीधे चलना है। तो ये आदेश का उपयोग किया जाता है। आचार्य महोदय आत्मा के वैभव को दिखाना चाहते हैं, आत्मा के वैभव से परिचय कराना चाहते हैं और आत्मा के वैभव को आप प्राप्त कर सकें उसकी विधि यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्व की गाथाओं में देखा था, आचार्य महोदय ने व्यवहार और निश्चय के संबंध में कथन किया। आचार्य महोदय ने बताया व्यवहार भी भूतार्थ है और निश्चय भी भूतार्थ है, व्यवहार भी अभूतार्थ है और निश्चय भी अभूतार्थ है। व्यवहार व्यवहार की अपेक्षा से भूतार्थ है, निश्चय की अपेक्षा अभूतार्थ है। निश्चय निश्चय की अपेक्षा से भूतार्थ है, व्यवहार की अपेक्षा से अभूतार्थ है। व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण है निश्चय की प्राप्ति में। और निश्चय का लक्ष्य बनाए बिना जो व्यवहार को यथार्थ मानता है वह भी भूल कर रहा है, उसका वह व्यवहार व्यवहाराभास है। व्यवहार के उपरांत जो निश्चय को प्राप्त न करना चाहिए वह भी व्यवहार से पतित है और निश्चय को उसने स्पर्श ही नहीं किया। अपनी अपनी भूमिका के अनुसार ही सभी लोग गति करते हैं। पैदल चलने वाला व्यक्ति पैदल चलता है, बाइसिकल से चलने वाला बाइसिकल से चलता है,
स्कूटी स्कूटर बाइक से चलने वाला उसका अलग है, जिसके पास 4 व्हीलर है उसकी गति अलग है, बैलगाड़ी है उसकी गति और मार्ग अलग हैं। सब एक जैसे मार्ग पर नहीं चल सकते। रेलवे ट्रैक और ट्रेन के लिए है, बैलगाड़ी के लिए नहीं। रोड 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर 6 8 और अधिक व्हीलर वाले जो वाहन हैं उनके लिए है, ट्रेन के लिए नहीं। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी एक सामर्थ्य होती है, उस सामर्थ्य के अनुसार ही वह काम करता है। जैसे एक व्यक्ति दिन में 100 रुपये कमाता है, दूसरा 200, कोई 400, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, कोई 5000, कोई 10,000, कोई 20,000, 50,000, 1 लाख रुपये। देखने में व्यक्ति सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, किंतु सबके अंतरंग का क्षयोपशम अलग अलग है, अंतरंग की सामर्थ्य अलग अलग है। एक जैसे दिखाई देने के बावजूद भी सबका अलग अलग महत्व है, मूल्य है। जो व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है वह शरीर से श्रम कर रहा होगा, उसकी बुद्धि कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। जो 1 लाख रुपये कमा रहा है एक दिन में या 1 घंटे में, वह बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा कर रहा होगा, शरीर से परिश्रम नहीं कर रहा होगा। जो 10,000 कमा रहा है, संभव है वह वचनों का प्रयोग करके कमा रहा हो। जिसकी वचन से की शक्ति, वचन सामर्थ्य है, जरूरी नहीं है उसकी शरीर की सामर्थ्य उतनी ज़्यादा अच्छी हो मजदूर जैसी। ये व्याख्याता मजदूर में काफ़ी अंतर है। एक मजदूर का शरीर मजबूत है किंतु वचन उसके प्रभावक नहीं। व्याख्याता या अधिवक्ता का वचन प्रभावी है, वह किसी भी न्याय में उसे न्याय दिला सकता है, किंतु मजदूर नहीं। इसी प्रकार जो बुद्धि से काम करने वाला है, वह बुद्धि से सोच करके से आभास होता है बाजार में मंदी आएगी, तेजी आएगी, क्या होना है, उस आभास के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपये कमा सकता है। सबकी सामर्थ्य अलग अलग होती है। भोजन, एक रोगी व्यक्ति है उसका भोजन अलग है, एक निरोगी व्यक्ति है किंतु पाचन शक्ति कमज़ोर है उसका भोजन अलग है। एक पहलवान है उसका भोजन अलग है, एक राजा है उसके राजभोग उसका भोजन अलग है। सबका एक जैसा नहीं। जो अपनी अपनी पाचन शक्ति के अनुसार भोजन करें, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करें, तो भोजन उनके लिए बड़ा लाभदायक होगा, पौष्टिक होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा। और अपनी क्षमता को ध्यान में न रखते हुए अन्य किसी के भोजन को कोई कर ले तो विषम परिस्थितियों को प्राप्त होगा। रुग्ण भी हो सकता है और मृत्यु तक को प्राप्त भी हो सकता है। आचार्य महोदय इसी बात का ज्ञान कराना चाहते हैं कि उस योगी की, साधक की पात्रता कितनी है। यदि पात्रता है निश्चय को प्राप्त करने की तो निश्चय को प्राप्त करे। पात्रता नहीं है तो व्यवहार को छोड़े नहीं, व्यवहार को पकड़े रहे, व्यवहार के मार्ग में संलग्न रहे। जिस व्यक्ति की पाचन शक्ति इतनी कमज़ोर है कि बकरी के दूध में भी पानी मिलाकर के पिए तब भी वह अपने आप को असामान्य महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई बहुत ज़्यादा भारी कुछ गरिष्ठ ग्रहण कर लिया हो। और दूसरा व्यक्ति भैंस के दूध को भी उबाल करके उसको गाढ़ा करके ऐसे पीता है, रबड़ी जैसा बना करके, या मावा खाता है, तब भी कहता है मेरी भूख शांत नहीं हो रही। इतना गरिष्ठ भोजन करने पर भी घंटे 2 घंटे में लगता है कि भूख फिर लगाई। दोनों की क्षमता अलग अलग है। जिसकी शक्ति बकरी का दूध पचाने की नहीं है, उसे यदि गाय का वह औटाया हुआ दूध, उबाला हुआ दूध या रबड़ी मावा दे दिया जाएगा तो संभव है वह अस्वस्थ हो जाएगा या मृत्यु तक को प्राप्त कर सकता है। और जिसके लिए भैंस का दूध भी क्षुधा को शांत नहीं कर पा रहा है, जठराग्नि की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, उसके लिए बकरी का दूध तो ऐसा लगेगा जैसे पानी पिया है। आचार्य महोदय ये कहना चाह रहे, जिसकी सामर्थ्य पगडंडी पर चलने की पगडंडी पर चले।
और जिसकी सामर्थ्य राजमार्ग पर चलने की राजमार्ग में चले। पगडंडी वाले को राजमार्ग में चलना उचित नहीं और राजमार्ग पर चलने वाले को पगडंडी पर चलना उचित नहीं। जो मुनि महाराज निर्विकल्प ध्यान में लीन रह सकते हैं, परम समाधि में लीन रह सकते हैं, उन्हें बाह्य प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, बाह्य क्रियाएं करने की कोई आवश्यकता नहीं। वे निर्विकल्प ध्यान में लीन रह कर के परम संवर को, निजरा को प्राप्त हो रहे हैं। किंतु जिनकी सामर्थ्य उस परम तत्व को, निर्विकल्प दशा को, शुद्धोपयोग को प्राप्त करने की नहीं है, तो उन्हें व्यवहार की क्रियाएं करना चाहिए। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी आगे कहेंगे, ये प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण आदि क्रियाएं शुद्धोपयोगी निर्विकल्प ध्यानी योगी के लिए इनका विकल्प आए तो विष की तरह से विष कुंभ है। और यदि जो वहाँ नहीं ठहर पा रहा है और नीचे जो पतित हुआ व्यवहार में है, उसके लिए ये क्रियाएं अमृत कुंभ की तरह से है। अपनी अपनी क्षमता पात्रता के अनुसार कार्य करें। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि दो प्रकार के मनुष्य या योगी, तो दोनों अपनी अपनी विषय को ग्रहण करें, दूसरे को नहीं। अपनी कक्षा के कोर्स को पढ़ो, दूसरे की कक्षा के कोर्स को मत पढ़ो। दूसरे की कक्षा का जो कोर्स है, दूसरे की क्लास का जो कोर्स है, उसे पढ़ोगे तो उसकी परीक्षा आपको देनी नहीं है, तो वहाँ का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा नहीं, उत्तीर्ण नहीं होगी। और जिस कक्षा को, जिस क्लास को पढ़ रहे हो, उसका याद नहीं करोगे तो उसमें भी आप अनुत्तीर्ण हो जाओगे, वे पतित। इसलिए जो आपका विषय है उसे ही ग्रहण करो, अन्य को नहीं। आचार्य महोदय के शब्दों में देखें, शुद्धो शुद्धादेशो राधव्यो परम भावदर्शिहिं व्यवहार देशदापुण जेदु अपरमे ठिदा भावे। शुद्धो शुद्धादेशो, शुद्ध नए आत्मा के शुद्ध स्वरूप को बताने वाला है। रायव्यो, उस शुद्ध नए के द्वारा आत्मा का शुद्ध स्वरूप ही ग्रहण करना चाहिए, जानना चाहिए। अथवा परम भावदर्शी हूँ, जो परम उत्कृष्ट भाव से युक्त हैं, निर्विकल्प समाधि में संलग्न हैं, जो अपने स्वरूप में स्थित हैं, शुद्ध आत्मा की अनुभूति करने वाले हैं, उन्हें शुद्ध निश्चय नय का आलम्बन लेना चाहिए, अपनी आत्मा का शुद्ध दशा में अनुभव करना चाहिए। किंतु जो उस दशा को प्राप्त नहीं है, तो व्यवहार देशदापुण, पुनः जो वहाँ से नीचे हैं उन्हें व्यवहार की देशना उपयोगी है। किन के लिए? अपरमे ठिदा भावे, जो परमे नहीं अपरमे, परम में जो स्थित हैं उनके लिए तो शुद्धोपयोग, शुद्ध नय का विषय, और जो अपरम में हैं उनके लिए व्यवहार नय का विषय उपयोगी। मैगजीन दो प्रकार की आई, इंग्लिश की और हिंदी की। तो जिसे इंग्लिश नहीं आती है तो उसे हिंदी की मैगजीन पढ़ना चाहिए। जिसकी हिंदी कच्ची है, इंग्लिश ठीक है, तो इंग्लिश की पढ़ना चाहिए। यदि इंग्लिश का जानकार हिंदी वाली पढ़ेगा तो कुछ का कुछ अर्थ निकालेगा, अनर्थ हो जाएगा। और जो हिंदी जानने वाला इंग्लिश की पढ़ेगा तो उसे सुन के लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। ऐसे ही जो व्यवहार में स्थित हैं उन्हें व्यवहार चारित्र का, व्यवहार सम्यक ज्ञान का, व्यवहार संवत का पूर्णतया पालन करना चाहिए। और जो निश्चय में पहुंच सकते हैं तो निश्चय में डूबना चाहिए। किसी जंगल में जहाँ पर सिंहनी ने प्रसूति की, सिंह के बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा पैदा हुआ, संयोगवशात उसी वन में एक शार का बच्चा भी आ गया। उसकी माँ दिवंगत हो गई, करुणा करके सिंहनी ने उसे अपना दूध पिलाया। अन्य भी सिंहनी थी, अन्य बच्चे भी सिंह के थे, उनके साथ वह रहने लगा। एक दिन
जब जंगल में किसी भालू को देखा तो सिंह के बच्चे तो दहाड़ लगाने लगे और भालू पर आक्रमण करने को उत्सुक हुए, किंतु ये जो शेर का बच्चा था उसे देख करके प्राण बचा के भाग के आ गया। पूछने लगा, माँ आप मेरी माँ हो, मैं अपने भाइयों के बीच में रहता हूँ, किंतु उसे देख करके मैं भाग करके क्यों आ गया और मेरे भाइयों ने इस पर आक्रमण कर दिया। शिवनी ने कहा, पुत्र तुम भले ही शूरवीर हो, पराक्रमी हो, मेरे पय का पान किया है, किंतु जिस कुल में तुम पैदा हुए हो उस कुल में हाथी नहीं मारे जाते या भालू नहीं मारे जाते, वह कुल तुम्हारा अलग रहा, तुम्हारी जाति क्वालिटी अलग है। ऐसे ही जो सिंह की तरह से परम योगी हैं, शुद्ध निर्विकल्प ध्यानी हैं, जो आत्मा का अनुभव कई बार कर चुके हैं, जिन्हें बार बार उसी की रुचि प्रतीति और संस्कार चल रहा है, उनके लिए आत्मा में डूबना बड़ा सरल है। किंतु जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो वे व्यवहार में रह सकते हैं। किसी नदी को, झील को एक हंस पक्षी उड़ करके पार कर सकता है, किंतु कौवा नहीं कर सकता। दोनों की सामर्थ्य अलग अलग है। यदि कौवा हंस की होड़ करेगा तो पतित हो जाएगा। इसलिए जो व्यवहार में हैं उन्हें व्यवहार चारित्र का कभी लोप नहीं करना चाहिए, व्यवहार नए का आश्रय लेना चाहिए। जो सामने पहाड़ पर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया, वहाँ जाकर के विश्राम कर रहा है, लेट रहा है, उछल कूद कर रहा है, योगा प्राणायाम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति सीढ़ियों से चढ़ रहा है, वहाँ तक नहीं पहुँचा, वह भी उसी प्रकार की चेष्टा करेगा तो वह छत पर नहीं पहुँचा, मंजिल पर नहीं पहुँचा, पतित हो जाएगा। कहने का अभिप्राय ये है कि जो अपरमे ठिदा भावे, जो अपरम अनुत्कृष्ट जघन्य भावों में संलग्न हैं, उन्हें व्यवहार देशना को स्वीकार करना चाहिए, व्यवहार का अवश्य पालन करना चाहिए। और जो परम भाव में पहुंच गए हैं उनके लिए परमदर्शी हैं, जो परमदर्शी हैं, शुद्धोपयोगी हैं, सर्वज्ञ हैं, केवली हैं, उन्होंने उनके लिए शुद्ध नय बताया है कि शुद्ध नय के विषय शुद्ध अवस्था का आश्रय लो। महानुभाव, हमें अपनी भूमिका के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यदि धावक दौड़ रहा है, बूट पहन के दौड़ रहा है, दूसरा नंगे पैर दौड़ रहा है, तो नंगे पैर उस मार्ग पर नहीं दौड़ सकता जिस पर बूट पहन के दौड़ रहा है। कंकड़ पत्थर हैं, उसके पैर लहूलुहान हो जाएंगे, उसे तो पगडंडी से जाना चाहिए। इसी तरह जो तैरना नहीं जानता है उसे नदी समुद्र में डूबना नहीं चाहिए, कूदना नहीं चाहिए। किनारे पर रह कर के उस पानी की, जो पानी से संस्पर्शित, जल से स्पर्शित शीतल वायु है, उसमें संतोष धारण कर लेना चाहिए। जब तैरना सीख जाए तो उसमें कूदना चाहिए, किंतु जो कूदना जानता है उसे किनारे पर नहीं बैठना चाहिए, उसे अवगाहन करना चाहिए। ऐसे ही जो आत्मा के महासागर में डूब करके आत्मा की गहराइयों में से गुरु रूपी रत्नों को प्राप्त कर सकते हैं, करना ही चाहिए। आत्मा के महासागर में डूब करके परम आनंद का अनुभव करना चाहिए। किंतु जो उसमें असमर्थ हैं, देशव्रती हैं, या प्रमत्त गुणस्थानवर्ती हैं, या चतुर्थ गुणस्थानवर्ती हैं, वे दूर रह करके आनंद लेने वालों की आनंद की अनुमोदना करते हुए वे भावना भाएँ कि मैं भी उस प्रकार के आनंद को प्राप्त कर सकूं। यही आचार्य महोदय का इस गाथा का भाव है कि शुद्ध व्यक्ति शुद्ध का आश्रय ले, शुद्ध योगी शुद्ध का आश्रय ले, और जो अशुद्ध नय का आलम्बन ले रहा है उन्हें व्यवहार अत्यंत उपयोगी है। दोनों नयों को समझना उतना ही आवश्यक है जितना दोनों नेत्रों से देखना, पक्षी के दोनों पंखों का गति करना, और दोनों नयों की अपनी अपनी उपयोगिता है। व्यवहार का कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। जैसे सीढ़ियाँ पूरी हुए बिना मंजिल नहीं मिलती। नाव से चल रहे हैं, किनारे पर पहुंच कर के नाव छूट जाएगी, किंतु बीच में नाव को छोड़ दोगे तो डूब जाओगे।
व्यवहार की क्रियाओं को कभी छोड़ना नहीं। हे बद्ध पुरुष, हे संयमी साधक, हे योगी जन, आप व्यवहार की क्रिया करते करते इतनी विशुद्धि बढ़ाओ कि कब शुद्ध उपयोग में लीन हो गए आपको भी ज्ञात न हो पाए। और पुनः पुनः जब बार बार आप अभ्यास करोगे तब फिर नीचे उतरते ही आपको झटका सा लगेगा, फिर आप कहीं ऊपर जाना है। और बार बार ऐसा करोगे तो आत्मा में ऐसे संस्कार आ जाएंगे स्वानुभव के, शुद्धात्म की अनुभूति के, कि आपको अल्पकाल में वही संस्कार आपको मोक्ष दिलाने में समर्थ होंगे। आप सब उस अवस्था को प्राप्त कर सकें, हम आपके प्रति ऐसी भावना रखते हैं। इन्हीं भावना के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।